दोस्तों, इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में टोटल 23 पेयर्स ऑफ शताब्दी ट्रेन्स चल रही हैं। ये एक ऐसी इंटरसिटी ट्रेन्स हैं जो कि कम्प्लीटली एयर कंडीशन होती हैं और दिन में जिस स्टेशन से शुरू होती हैं ना, रात तक वापस भी आ जाती हैं। बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इन्हें चलाया गया है और ये होती हैं लग्जूरियस। ऐसी आज एक ट्रेन में हम लोग सफ़र करने वाले हैं नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल तक, हमारी अपनी कानपुर शताब्दी में। मैं आज का हूँ फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म में अपनी ट्रेन लगी है, वहाँ से यात्रा को शुरू करते हैं जय हिंद के साथ। मतलब मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में पहुँचा और यहाँ पे देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से निकल रही है। इसका रेक शेयरिंग है ऊना वाली गाड़ी के साथ और दूसरी तरफ अपनी लखनऊ तेजस भी खड़ी हुई है। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और कानपुर शताब्दी अभी इसी प्लेटफॉर्म में आने वाली है। दोस्तों, आज ट्रैवल करने वाले हम लोग कानपुर शताब्दी में। रेक जस्ट अभी लगा दिए जा चुके हैं। कोई एक्सपीरियंस भाई अभी तक गए उसमें? एक बार भी? एक बार जा रखा हूँ। कैसी लगी? हाँ, मस्त अग्रेसिव है। बस फूड का मेरे को आता पता नहीं है। फूड तो अब चालू हो चुका है। आज हम वही रिव्यू करने निकले हैं और जानबूझ के रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, वरना जो मॉर्निंग में आती है ना, तो वही कटलेट वही खाना है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि इसमें डिनर वगैरह क्या स्पेशल चढ़ता होगा। आई गेस इसमें डिनर नहीं मिलता क्योंकि जो रेलवे का फॉरम है उसमें तो नहीं लिखा था कहीं। देखते हैं मिलता है कि नहीं। एक नई चीज़ है अपने को। हाँ, ये भी है ना? सस्पेंस में रहेंगे कि आ रहा है डिनर नहीं आ लखनऊ रहा। तेजस के शेड्यूल में है तो मुझे लगता है खाना वाना चढ़ाना चाहिए और इवनिंग स्नैक तो मिलेगा ही। तो एक बात पे रिव्यू हो जाएगा डिनर मिल रहा है कि नहीं। ये सही चीज़ बोली तुमने, ये मैं भी जरूर देखना चाहूँगा। सस्पेंस रहेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाकी कौन से प्लेटफॉर्म 10 नंबर पे आई है ना आज? 10 नंबर से ही छूटती है देहरादून शताब्दी यहाँ से और कानपुर शताब्दी यहाँ से। देखें इंटीरियर तो सही लग रहा है इसका। ये वाली होगी। वैसे सीट्स काफ़ी सही लग रही हैं, नेकरेस्ट वगैरह है ठीक ठाक। अपनी कानपुर शताब्दी लग चुकी है और जो मौसम है भाई वो थोड़ा ख़राब हो चला है। अभी तक तो भयंकर गर्मी थी, अब मुझे लग रहा है भयंकर बारिश भी होने वाली है। मौसम थोड़ा ख़राब सा है। बाकी आज हम लोग 440 किलोमीटर्स की दूरी को लगभग 5 घंटे में तय करने वाले हैं और अपनी कानपुर शताब्दी दिल्ली से ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने के लिए केपेबल है। गाज़ियाबाद वगैरह जैसे हम लोग पार करेंगे आपको अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिलेगी। इवनिंग स्नैक्स वगैरह, प्रॉपर सनसेट सभी दिखाने का मेरा इरादा तो है। जैसे अभी मौसम और बादल देखने को मिल रहे हैं ना, इवनिंग सनसेट के ऊपर मुझे डाउट ही हो रहा है। आप लोग भी देखो क्या हाल है अभी मौसम का, तो ऐसे में दिक्कत ही है। देखते हैं क्या होगा। आज नई दिल्ली से चलने में थोड़ा सा डिले हो गया 5 मिनट का, लेकिन अपनी शताब्दी चल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। वैसे एक और चीज़ काफ़ी सही है, दूसरी तरफ रांची राजधानी भी खड़ी है, वो भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन वो कानपुर शताब्दी के पीछे पीछे छूटेगी इस सफ़र में। फाइनली हम लोग नई दिल्ली से डिपार्चर लेते हुए, और मौसम आप लोग देखिए, खुले आसमान पीछे थोड़े थोड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन आगे तो सब बारिश का ही माहौल है। दिल्ली कानपुर रूट में इतनी सारी ट्रेनों के होने के बावजूद कानपुर से दिल्ली हैवी ट्रैफिक अर्ली मॉर्निंग डिमांड के कारण इस ट्रेन को 2009 के बजट में पास किया गया था और 2010 में कानपुर शताब्दी को चलाया गया। लखनऊ शताब्दी तो थी इस रूट में, कानपुर शताब्दी भी चली और अब तेजस एक्सप्रेस वे इस रूट में काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है। तेज़ रफ्तार ट्रेनों की डिमांड कानपुर दिल्ली सेक्शन में हमेशा ही रही। तो रांची राजधानी के आगे निकलते हुए हम लोग कानपुर की ओर बढ़ते हुए, पीछे भी अपनी शताब्दी वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रही है। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हर शताब्दी में एक केटरिंग की स्पेस होती है, वैसी ही इसमें भी है। यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह ठंडी की जा रही है। अभी खाना पीना यहीं से गर्म और ठंडा करके सर्व किया जाता है। और नई दिल्ली के आउटर में हमारी मुलाकात हुई कर्नाटक एक्सप्रेस से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना लेट कभी आती नहीं है। और आज शाम 4 बजे पहुँच रही नई दिल्ली। बैंगलोर नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस। गाज़ियाबाद से पहले ही पानी आ चुका है। थैंक यू भैया। मौसम पूरा बारिश वाला हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है।
ऐसे में सबसे अच्छा यहाँ आंधी शुरू हो चुकी है धूल की, जिससे कारण रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत आ रही है और मौसम भी थोड़ा ख़राब सा इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हवाएं देखिए कितना तेज़ चल रही हैं। पहुंच के अपने पहले हॉल्ट गाज़ियाबाद पे, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ से मेरठ के लिए और साथ साथ गाज़ियाबाद के लिए लाइन गई हुई है और हम लोग कानपुर वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। मौसम का हाल तो आप लोगों ने देखा ही, 2 मिनट का हॉल्ट है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ डिपार्चर। गजब की भीड़ है यार गाज़ियाबाद में, मतलब लगातार ट्रेनें होंगी शायद इसीलिए। और बाकी बहुत ही अनसेफ स्टेशन है, फ़ोन वगैरह मैं खुद अपना बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, देखो दरवाजे के अंदर से शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मत ही निकालिएगा यहाँ, मतलब गाड़ी के अंदर चढ़ के भी छीन के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उत्तराखंड संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म 1 पर आ रही है, उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, वो मेरठ वाले रूट से हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम तक जाती है। इसमें रामनगर के रेक्स भी लगते हैं। कानपुर शताब्दी में अपने इवनिंग स्नैक्स यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। देखें ज़रा इसमें क्या आया है बेबी स्नैक्स में। तो एक गुड़ वाला चिवड़ा, डाइट चिवड़ा, साथ में इसमें कचौड़ी समोसा है, साथ में ये मुझे काफ़ी पसंद है। और साथ में एक टी किट आई है, देखते हैं चाय वगैरह बना के इसे एंजॉय करेंगे। हमारे साथ फ्लो व्लॉग्स वाले अभिषेक भाई ट्रैवल कर। भाई कैसा था समोसा? इन्होंने तो ट्राई कर लिया है वैसे, कैसा लगा? समोसे का जो टेस्ट है ना, एक बात ये है कि गर्म समोसे हैं, इनका जो आलू वगैरह है वो भी फ्रेश है। अच्छी बात है, मतलब उस हिसाब से समोसा है। टेस्ट कैसा है? बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है और इसमें ऑयल भी नहीं है इतना। चलो बच गया। बाकी चीज़ें तो ये अपना फेवरेट पतीसा, मतलब इसे आप, ये चिवड़ा, ये भी डाइट चिवड़ा दिया गया, अच्छी बात है। और और देखिए जो इसकी यूनिक चीज़ है वो इसका ये गुड़ चना, जो कि इससे पहले मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। आपने अगर ट्राई किया है? भाई हमने तो किया है। आपने किया? अच्छा होता है, तो घर में भी खाया होगा यार। वो जो अच्छा है तो भुने हुए चने होते हैं उसे गुड़ के साथ, या उसमें गुड़ की कोटिंग होती है ना। इसे ढूंढा तो नहीं कहते शायद? शायद है, टेस्ट करो कैसा है, देखो कर लेते हैं, लगे यार टेस्ट भी कैसा है। मीठा है, मज़ा आ रहा है। मतलब एक चने की आदत होती है ना कि हमें चने खाने पसंद नहीं होते, बट अगर ये लेंगे तो आपको मिलेगा। चलो ये देखो लगातार स्पीड अपनी क्या चल रही है, 130 नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी भाग रही है। तो भाई इसी के साथ ऐसे ही जर्नी को एंजॉय करते हुए बढ़ रहे हैं आगे की ओर। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। क्या बताएं, डिनर तो मिलने वाला है नहीं गाड़ी में, तो उदासी सी छा गई है, लेकिन इसी में कुछ और है। टिकट में देखें क्या है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए शताब्दी के सिटिंग क्लास में ट्रैवल करके। तो हाँ भाई वही वाला पुराना हाल है, एक नोवा का क्रीमर, एक टी बैग और साथ में शुगर शैशे। चाय अपनी बन के तैयार हो चुकी है, धूप भी लग रही काफ़ी, वैसे चाय का स्वाद ठीक लग रहा है, मतलब बुरा नहीं लग रहा। और ये हैं समोसे ट्रेन के, एकदम कनपुरिया स्टाइल में, अच्छे लग रहे हैं।
तालों की नगरी अलीगढ़ को स्किप कर लिया है। अच्छी खासी रफ्तार में अब हम लोग बढ़ रहे हैं टूंडला जंक्शन की ओर। वो भी स्किप है, सीधा हमारी ट्रेन जाकर के रुकेगी इटावा जंक्शन में। तो यहाँ अपनी कानपुर शताब्दी स्किप कर रही है टूंडला जंक्शन को। और मैं आप लोगों को बता दूँ, टूंडला से आगरा बहुत ही करीब है। आपको अगर आगरा जाना है तो आपको कोई ऐसी ट्रेन लेनी होगी जो टूंडला जंक्शन में रुकती हो। डिनर में भाई ट्रेन में कुछ मिलता नहीं, इसलिए मैगी वगैरह अवेलेबल है। इसमें बिरयानी, छोले राइस, दाल तड़का, सब कुछ। राजमा चावल है क्या भैया? राजमा चावल नहीं होगा, मटर पनीर होगा। मटर पनीर नहीं। ये लीजिए भैया। हाँ, बोलिए। और ये ले लो ना, शेयर पी लो ना लिमका। नारियल पानी प्याज को काफ़ी पसंद है। तुम पी लो यार, तुम्हें पसंद है। नहीं, मैं मैंगो पीता हूँ। हमने तो नारियल पानी ले लिया है और साथ में स्निकर। किसी को खाते पीते थोड़ा टाइम काटेंगे अभी। तो यहाँ पे नया स्टॉल भी आज पे और भी कुछ होगा, देखो और भी कुछ रह गया होगा। अरे भाई ये बादाम शेक भी ठंडा ही नहीं है। ठंडा नहीं ठीक है भाई, एक ही काफ़ी है। अब शेक का फाइनली मैंगो शेक मिल गया था। सस्ता, किफ़ायती, सीज़न वाला। साउथ में जब मैं और संदीप भाई यात्रा कर रहे थे शेषाद्री एक्सप्रेस में, तो ताज़ा ताज़ा पूरा मतलब एक नारियल आया था, उसको ट्रेन में कटवा के हम लोगों ने उससे पानी पिया था। और यहाँ पे तो ये अपना जूस ड्रिंक आ चुका है एक्चुअली। और इसमें कुछ ऐसा कहा जाता है कि मिलावट नहीं है, प्योर वाटर है। वैसे टेस्ट अच्छा है, लेकिन 50 रुपीज़ का एक बॉटल। अगर आप लोग पीना चाहें चलती ट्रेन में शाम के समय में तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। बाकी स्निकर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है और ये भी 50 रुपये का पड़ा है। मतलब इससे अच्छा है कि आप किसी राजधानी ट्रेन में टिकट कराओ जो कि लंबी दूरी की होती है। 5 से 6 राजधानी आपको डेली मिलेंगी, ठीक है। उसमें आपको 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे शताब्दी किराए से, लेकिन उसमें आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, रात का डिनर मिलेगा। जो एक्स्ट्रा जो हम एक्सेस खर्चा कर रहे हैं ना, कुल मिला के बराबर ही पड़ जाएगा। और साथ में आप लेट के आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करके जा सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कानपुर शताब्दी तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेन में मैं कभी बैठा नहीं था। वैसे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी, किसी 3 टायर 2 टायर की गाड़ी को आप लें और कानपुर तक के अपने सफ़र को पूरा करें। इनफैक्ट रात में दिल्ली में पार्टी करो, खाओ पियो, रात की श्रमशक्ति लेकर के भी जाओगे ना तो भी वर्थ है।
यहाँ हमारा 7:05 का अराइवल था इटावा जंक्शन पे, 7:25 पे 20 मिनट के डिले के साथ पहुँचे, 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए। ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद हम लोग सीधा कानपुर सेंट्रल ही पहुँच जाएंगे। बाकी ट्रेन में खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो आप यहाँ से भी खाना पीना कलेक्ट कर सकते हैं। जब कानपुर शताब्दी चलाई गई थी तब यहाँ पे स्टॉप नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेन रुकती है मुलायम सिंह जी की सरकार के आने के बाद। बाकी फ़िलहाल कानपुर शताब्दी में यहाँ तक का सफ़र तो काफ़ी कमाल था, गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी है, मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। बस खाने पीने को ज़रूर मिस कर रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे वाली जर्नी में वही एक एंटरटेनमेंट का साधन होता है। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर इटावा में ना रुकते हुए मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से भी निकल चुके हैं। अब यही कुछ स्टॉपेजेस हैं शताब्दी के इस छोटे से रूट में अपने, जिन्हें हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कानपुर सेंट्रल ट्रेन कब तक पहुँचती है, क्योंकि यहीं से हम लोग 7:30 निकले हैं। उम्मीद है कि 8:40 तक हम लोग ज़रूर ही पहुँच जाएंगे इटावा जंक्शन। तो यहाँ पे निर्धारित समय से लगभग 8 मिनट की देरी से हम लोग कानपुर सेंट्रल फाइनली पहुँच चुके हैं। आगे आगे तेजस गई है और पीछे पीछे राजधानी का पूरा गैंग लगा हुआ है, और यहाँ अपनी कानपुर शताब्दी आ चुकी है फाइनली अपने शहर कानपुर सेंट्रल। अच्छी बात यह है कि यहाँ प्लेटफॉर्म एस्केलेटर वगैरह वापस लग चुके हैं। अब जब पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा था तो हमेशा मेंटेनेंस में ही रहता था, अभी इस बार काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। यहाँ कानपुर शताब्दी के जस्ट पीछे पीछे आ चुकी है रांची राजधानी, जो कि आपने दिल्ली से डिपार्चर के समय में देखी होगी। दोस्तों यहाँ 440 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अपने शहर कानपुर सेंट्रल में। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ आते आते ट्रेन 3-4 मिनट के डिले के साथ पहुँची है, लेकिन ये तो भाई चलता है। 440 किलोमीटर की दूरी थी, 5 घंटे मात्र ट्रेन ने समय लिया है, बढ़िया भागती चली आई है। बस एक चीज़ की कमी खली, वो था डिनर, क्योंकि लंच हम लोगों ने किया नहीं था। हम लोग को ये उम्मीद थी कि जैसे राजधानी वगैरह में खाना मिलता है कानपुर पहुँचने से पहले, इसमें भी मिलता होगा। इस चक्कर में वही मेन चीज़ जो है मुझे इसके लिए ख़राब लगी, क्योंकि कई पैसेंजर्स के मन में ये बात थी कि भाई जब इतना फेयर आप ले रहे हो, आप केटरिंग चार्जेस भी ले रहे हो, तो उसमें आप ऐसे पैसे नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रेन के अंदर वेंडर्स जो है चीज़ें बेच रहे थे, मतलब उनको भी पता था कि पैसेंजर्स को भूख लगेगी, शाम तक स्नैक्स खाने की इच्छा होगी, तो यहाँ पे ट्रेन के अंदर आपको मिक्सचर, बिस्किट, कोक वगैरह सभी चीज़ मिल रही थी। वो आपने देखा ही, जिन्हें आप पे करके खरीद सकते हैं। इनफैक्ट प्री कुक्ड मील्स भी ट्रेन में मिल रही थी। तो भाई फ़िलहाल ये कुछ ऐसा रिव्यू था कानपुर शताब्दी का। सीट्स वगैरह बहुत ही साफ़ सुथरी थी, वॉशरूम वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, किराया आप ज़्यादा दे रहे हैं 3 AC 2 AC से, तो सुविधाएँ और अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे ट्रेन राइट टाइम भी लगभग पहुँच गई, 3-4 मिनट का डिले, चलो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर फिर भी आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो, आपको ये कानपुरिया शताब्दी की जर्नी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी और बहुत सारी जर्नीज़ में, ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कानपुर से जय हिंद दोस्तों।